हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो गाइस कुछ दिन पहले ना मैंने वीडियो डाली थी, यही थोड़ा सा टॉपिक चल गया था सास बहू का। तो वो ये थोड़ी थोड़ी सी ना बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गाइस ऐसा है ना, क्या मैं तो सोचती हूँ जो नॉर्मली जो लड़की होती है, खैर हमारे लोगों में तो 18 19 20 तक मतलब शादी हो जाती है। तो फिर मैं तो उन लड़कियों को यही कहूँगी कि आप ना एकदम से ना अपना वो बचपन भूल जाती है। शादी होगी, हाँ, हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो उनका मूड ख़राब है ना। तो भैया ये ऐसी बात है क्या, जैसे आप शादी से पहले आजकल तो रिवाज है ना, लड़का लड़की मिलते हैं घूमते हैं, और लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेताब होते हैं, है ना। तो लड़का अपने घर से बन ठन के जाता है और लड़की अपने घर से बन ठन के जाती है। तो कितनी कमियां होती हैं एक दूसरे की, जो मतलब अगर वो देख भी लेते हैं तो अनदेखा कर देते हैं। नहीं तो वैसे तो पता ही नहीं चलता। आजकल तो वो कहते हैं ना, कुछ ऐसा भी ज़माना आया हुआ है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो आजकल तो पार्लर में जाके आप बाहर निकलो तो आप खुद को ही नहीं पहचान पाते कि ये आप है। और फिर जब आप मुँह धोते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी असलियत है ना पता चलती है। तो ऐसा है गाइस। तो मैं बस ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो अच्छा, फिर क्या होता है जी, शादी होगी और लड़के के घर में आ गई। तो भैया अब तो वो घर पे ही है ना, तो फिर लड़का भी थोड़ी थोड़ी देर तो चलो रहता है उनमें। फिर उसके बाद फिर वो 24 घंटे का साथ हो जाता है। तो फिर उसमें थोड़ा सा वो पकाऊपन सा कह लो महसूस करने लगते हैं। तो मैं ये लड़के और लड़की दोनों को मतलब कहना चाहूँगी कि मतलब आ, थोड़ा सा पहले तो आप देखो, शादी जो है ना वो एक लॉटरी है, और जैसे निकल गई तो बस आप उसको एक्सेप्ट करें। तो शादी देखो आप, अब तो वो ज़माना तो है ही नहीं, पेरेंट्स ने कही और लड़के ने भी मान ली और लड़की ने भी मान ली, दोनों की रजामंदी से ही होती है। तो ये ऐसा है ना गाइस, जैसे आप गाड़ी में बैठ के पहाड़ देखो और पेड़ पौधे फूल दरिया दूर से, वो कितना सुंदर लगता है ना। तो जब आप पास जाते हैं दरिया के नीचे भी आप जैसे आप दरिया के किनारे पर जाकर थोड़ा सा उसके नज़दीक जाते हैं तो थोड़ी सी असलियत वहाँ पर, रेत पत्थर कूड़ा करकट भी कुछ दिखाई दे देता है। और यही ऐसे पहाड़ों के साथ होता है, पहाड़ दूर से कितने सुंदर लगते हैं और जब पास जाते हैं तो फिर असलियत है ना, मतलब दिखाई देती है ना, मिट्टी पत्थर कांटे क्या कुछ नहीं होता। तो यही बात शादी के पर भी लागू होती है। तो वही बात वही आ गई ना, पहले तो दोनों ही आ, लड़की भी जा रही है महारानी बन के, और बाबूजी, लड़का भी जा रहा है बाबूजी बन के, है ना। तो मिलते हैं, है ना। तो ये, और शादी के बाद क्या होता है, फिर वो लड़की का और लड़के का कह लो भी 24 घंटे का साथ हो जाता है। और लड़की अपना मायका छोड़ के सहुरे परिवार में आ जाती है ना। तो फिर थोड़ी जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं और उनका 24 घंटे का साथ भी हो जाता है।
तो गाइस मैं मतलब, तो मैं ये थोड़ा सा कहना चाह रही थी कि आप लड़के हो, लड़कियाँ ही फील ज़्यादा करती हैं। लड़के तो मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मतलब मेरे को भी अपनी शादी का काफ़ी एक्सपीरियंस है। लड़के तो ये सब बातें ना उनकी तो ऊपर ऊपर से ही निकल जाती हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते। अगर सुबह कोई बात हो भी गई तो शाम को वो जैसे घर आते हैं ना, तो उनको बात, मेरे हिसाब से तो शायद वो जो सुबह की जो बात हुई है ना, तो शायद वो भूल भी जाते हैं या फिर वो दोहराना नहीं चाहते। तो मैं गाइस लड़कियों को भी यही कहूँगी कि अगर आप भी शाम को नई नवेली जैसे मतलब जो बीत गई सो बीत गई, तो आप भी मतलब नया ज़माना है, मॉडर्न है ना, तो आप भी वो दकियानूसी भी, मेरे को उसने ये कह दिया, सुबह मेरे को ये कहा था, जो कहा था क्या था भाई, उसमें तो फिर 7-8 घंटे तो बीत ही जाते हैं ना आप तो उस बात को भूल जाओ और आप अपनी शाम की अपनी अच्छी तरह से शुरुआत करो और इन्जॉय करो। और लड़कियों को ना, मैं एक लड़कियां ना थोड़ी सी ना वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, केयरलेस हो जाती है अपनी तरफ से। दूसरों की केयर करती है, ये नहीं मैं कहती कि वो केयरलेस भी घर के, फिर वो क्या करती है अपनी तरफ से केयरलेस हो जाती है अपनी तरफ। और मैंने कई लेडीज़ को सुना भी है, और ना वो जो थोड़ा बहुत जैसे मेरे जैसी लोग कह लो, मैं शुरू में मेरे साथ भी हुआ कि बड़े लोग ना ऐसे कमीज पीछे से खींच के ना घेरने की कोशिश करते हैं अगले का मनोबल। हाँ, मेरे को बात थोड़ी सी ये पंजाबी में ये वर्ड नहीं आ रहा था दिमाग में। हाँ, मनोबल अगले का ना घेरने की कुछ लेडीज़ ही होती हैं गाइज। हाँ, ये क्या, तूने नया सूट घर ही पहन लिया, ये नई चादर को बिछाई है, बच्चे छोटे हैं, गंदी कर देंगे। मतलब ऐसे लोग मेरी लाइफ में तो खैर है, मैंने तो कभी किसी की परवाह नहीं की। मैंने तो जो खाना है, तो मैं तो अपनी केयर करती हूँ। तो कई लोग, हम तो अपनी केयर नहीं करते, हम तो बस ऐसे ना, अगर जो करता होता है ना तो उसको भी वो नीचा दिखाने की मतलब कोशिश करती हैं। कुछ लेडीज़ की बात करती हूँ, सभी नहीं है, मेरे जैसे भी तो होंगी ना तो मैं मेरे जैसे भी तो होंगे ना, ऐसा नहीं ना सभी आपको गिराने की बात करते हैं, उठाने की भी बात करती है लेडीज़ कई। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी मम्मी का प्रभाव है, जो भी है भी अपनी केयर करनी सिखाई उन्होंने। तो चलो बात, चलो वो हो रही थी, चलो मैं कर ही लेती हूँ। मेरी मम्मा बोलती थी कि घर में ना चलो सभी ज़रूरी होते हैं, मगर जो लेडीज़ है ना वो ख़ास ज़रूरी होती है। तो लेडीज़ को अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो तो कहते थे कि पहले आप अपनी ध्यान करें, अपनी केयर करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने खाने का ध्यान रखें। तो फिर गाइज अगर आप खुश हैं ना, अगर घर की लेडीज़ खुश है ना, तो आपका परिवार सारा खुश रहेगा। तो आपका परिवार तरक्की भी करेगा, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर घर में लेडीज़ खुश है, जो घर की मेन औरत है, अगर वो खुश है, तो गाइस आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे, ये बात है। तो ये मैं अपने बेटों को भी कहती हूँ कि भैया माँ से ज़्यादा आपको अपनी जो आपकी बीवी है, जो आपकी पत्नी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसकी ज़्यादा ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनको खुश रखें,
तो वैसे ना फिर परिवार अच्छा रहता है। अगर घर की लेडी खुश है ना तो परिवार अच्छा चलता है। तो गाइज़ वो कहते हैं कि घर में अगर, वैसे तो कहते हैं कि पंजेबे की आवाज़ आए और चूड़ियों की छनछनाहट तभी आती है ना अगर लेडीज़, अगर घर की जो औरतें हैं वो खुश हों। तो अपने जो घर के अपने जो हम अब जब बड़े बूढ़ों में ही आते हैं तो बेटियों से ज़्यादा आप बहुओं को मान दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा ज़्यादा नहीं, चलो ज़्यादा भी गलत बात हो जाएगी। जैसे आप चाहते हैं ना कि मेरी बेटी की सरदारी बनी रहे और मेरी बेटी खुश रहे, तो आप ऐसे भी बहुओं को भी आप उनको भी कहो कि इनकी भी सरदारी, इनकी भी मान मर्यादा, इनको भी घर में रिस्पेक्ट पूरी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लड़की के लिए तो आप चाहते हैं कि वो मतलब उसका हुक्म चले जा जो भी है, और बहू को आप चाहेंगे कि ये मेरे लड़के से दब के रहे, और जो मेरी लड़की है वो जवाई पर मतलब हमारे दामाद को जवाई कहते हैं, तो उसको मतलब उस पर उसका मतलब पूरा कंट्रोल रहे। और जो उल्ट बात कर देते हैं ना कि दामाद पर हमारी लड़की का रवे और जो बहू है उस पर लड़के का दबाव है, तो ये गलत बात है ना। आप इक्वल्स चले ना, आप बहू और बेटा दोनों को बराबर सा सम्मान दें, और बेटी और दामाद को भी आप बराबर का। तो ऐसा आप करेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और आपका परिवार भी अच्छी तरह से चलेगा। तो गाइस बस मैं यही कहना चाह रही थी। और मैं तो चलो बात कर रही थी अभी लड़कियों को, बहुओं को, जो शादी के बाद की बात मैं कर रही थी। तो लड़कियों को ना अपनी तरफ ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सुबह मतलब लड़का हो गया है ना तो सुबह हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो सारा दिन मुंह फुला के बैठे रहे। गाइस ऐसा है ना आजकल, तो ये तो है नहीं कि लड़के ने कह दिया तो लड़की ने कुछ नहीं कहा होगा। तो अगर लड़के ने दो बातें कही हैं तो लड़की भी एक कह ही देती है, और कभी तो उल्टी बात हो जाती है, लड़की दो कहती है लड़का एक कहता है ना, तो बराबर ही काम चलता है। और अगर सुबह कुछ हो गया तो उसको आप उस वहीं पर ख़त्म करो और अपनी लाइफ ये देखो। जैसे लड़के और लड़की की शुरुआती लाइफ ज़िंदगी की शुरुआत होती है, तो उसको आप अच्छी तरह से आप मतलब उसको जिए। और लड़कियों को तो ख़ास करके ना वो थोड़ी सी आलसी हो जाती है, और आलसी की वजह से ना वो थोड़ी सी थोड़ी मोटापे की भी उनको मतलब हो जाती है, शिकायत हो जाती है। तो वो लड़कियां ना, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि भी लड़कियों को, मतलब लड़कियों को अपनी केयर तो करनी चाहिए ना, वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं तो उनको उनके मोटिवेट करने के लिए ये कहूँगी, क्या आप कुछ और नहीं तो अपनी पुरानी तस्वीरें देख लिया करें। जैसे एक दो आजकल तो बड़ी बड़ी शादी में ही बना देते हैं, तो अपनी वो फ़ोटो से अपने आप को कंपेयर करें। और आजकल तो मोबाइल में इतनी फ़ोटोज़ वगैरह मूवीज़ वगैरह होती है, तो कुछ और देखने की बजाय कभी खुद अपनी तरफ ही देख लिया करो। कि जैसे कह लो भी अगर साल 1.5 साल 2 साल अगर शादी के हो गए हैं, तो फिर अपनी थोड़ी सी अपनी ना 1.5-2 साल पहले वाली आप अपनी फ़ोटो देखें, तो चलो उतना तो नहीं, चलो मगर फिर उस अपने को कंपेयर करो। और अपनी चीज़ अपनी जैसे चिन होगी, ये नेक होगी, अपना फेस हो गया, थोड़ा कंपेयर करो। तो फिर अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दो ना कि उसने मेरे को ये कह दिया वो कह दिया, उसके आप अपना हाँ खून जलाते रहो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी मतलब लाइफ में मेरा कहने का मतलब है कि लड़कियों को ना थोड़ा सा मतलब इस बात को ना समझना चाहिए। क्या
पहले तो देखो मतलब जैसे शादी होने से पहले लड़की को भी शौक़ होता है, लड़के को भी भाग भाग के आएगा मिलने के लिए, काम छोड़ के आएगा। तो फिर शादी के बाद क्या होता है, लड़की फ़ोन करेगी तो वो बोल देगा कि मेरे को तो भैया काम है, मैं अभी घंटे तक आऊँगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा भी आप ना विवेक से, जैसे कहते हैं ना, अपना थोड़ा सा विवेक से, अपना दिमाग से, है ना, तो अपना ये सोच के तो आप खुश रहें गाइस। बस कहने का मतलब तो ये कि आप अपना, लड़कियां, ख़ास करके लड़कियां मैं कहूँगी कि अपना ध्यान रखें। देखो लड़कों को मैं पहले भी एक बार बताया था कि भगवान ने लड़के और लड़की के मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो है शारीरिक बनावट में। उनके पास लड़के बीमार भी कम पड़ते हैं, है ना, तो लड़कियां थोड़ी शरीर के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर होती हैं। तो वो फिर अपना जो इसको अपना मतलब तो अपना वो ध्यान रख के, अपनी केयर करके ये जो थोड़ी सी कमज़ोरी की जो बात है तो वो ख़त्म कर सकती हैं। तो आप ऐसे अपनी लाइफ में अगर चलेंगे तो लड़कियां भी खुश रहेंगी और लड़के भी खुश रहेंगे और परिवार भी खुश रहेगा। और ख़ास करके मैं जो मदर इन लॉ बनती हैं तो उनको कहना चाहूँगी, भैया आप थोड़ी सी लड़के और लड़की यानी कि बहू और बेटे के मामले में टांग ना अड़ाया करो। कि आजकल का टाइम ऐसे कि लड़का और लड़की खुद ही मतलब मैं क्या कहूँ, है ना, तो मतलब तो थोड़ा सा उनको ना फ्रीडम और टाइम और थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मदर इन लॉ को परिवार को मतलब जो जिनकी शादी हुई है नवी, तो उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी लड़के की शादी होगी तो फिर भी आप लड़के की केयर कर रहे हैं, उस जाकर उनके कमरे में उनके चीज़ों में दखल दे रहे हैं, ये चीज़ जहाँ को पड़ी है, जहाँ आप लड़के के कपड़े धो रहे हैं, जब लड़के का आप इवन कि कई नाश्ता बना रहे हैं, जहाँ उसको लड़का आया तो आप पानी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो आप थोड़ी सी अपनी स्पेस बना के रखें। जो नई लड़की आई है उसको ये सब थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी उसको समझने दो। कम से कम अपने लड़के को उसको मतलब जो लड़के का काम है, लड़की को उसको समझने दो, घर को समझने दो। उसका देखो इतना बड़ा घर होता है, तो जो लड़की को आपने जो कमरा दिया है, जो उसका है, तो वो उसका पर्सनल बनने दो उसको उसमें मतलब आप उसको उसमें हमारे पंजाबी में कहते खुबने दो, मतलब उसमें ढलने दो अपने परिवार में। और जो मतलब घर में एक मतलब ऐसी चीज़ जिसको लड़की समझे कि ये मेरा है, ऐसा मतलब आप उसको माहौल दें घर में। जैसे उसका बेडरूम है, ड्रेसिंग रूम है, बाथरूम है, और मतलब एक मतलब उसको चीज़ें ऐसा भी आप उसका मतलब कहने का मतलब उसको आप उसका एरिया दो भी, ये आपका है, जिसको वो समझे कि हाँ ये मेरा ही है। अगर गंदा है तो भी उसका है, साफ़ है तो भी उसका है, तो आपको दखल नहीं देना चाहिए। गंदा है तो फिर जताना नहीं चाहिए भी हाँ वो खुद ही है। देखो गाइस, अगर आप किसी गाय को भी देख लो ना, वो जब बैठेगी ना तो वहाँ पर ऐसे करके ना पूँछल मार देगी, उसके पूँछ के पीछे बाल होते हैं, थोड़ी सी मिट्टी साफ़ करके बैठती है। तो जिसने रहना है भैया वो सफाई भी करेगा, अपने ध्यान भी करेगा। अगर एक दिन नहीं किया तो दूसरे दिन कर लेगा, दूसरे दिन नहीं किया तो तीसरे दिन कर लेगा। हम इंसान हैं, सफाई के बिना तो हम भी नहीं रह सकते, है ना, तो कोई भी नहीं रह सकता। तो आप दखल मेरे हिसाब से आप
उनको फ्रीडम दें, लड़के और लड़की को, बहू और बेटा को आप अपने घर में फ्रीडम दें, वो समझ सकें कि ये घर उनका है। आप ऐसे नहीं, ये नहीं कि टोकते रहो। और आप थोड़ा सा देखो, जो भी हाँ मतलब मदर इन लॉ बनती है तो 50+ तो कर ही लेती हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आराम से रहें। और चलो हम लोगों में तो, मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे लोगों में तो चलो 50+ काम ही होते हैं। इवन कि मैंने जब बेटी अपनी की शादी की थी तो मैं अंडर 40 थी, मतलब मैं 30+ थी जब मैंने अपनी बेटी की शादी की। तो बेटा भी मैंने जो बड़ा वाला किया तो मैं 40+ थी। तो ये छोटा बेटा है तो मैं 50, मतलब कह लो भी उसके पास थी, प्लस नहीं हुई थी 50। तो ऐसे है ना, तो बेटा, छोटा बेटा मेरा छोटा भी काफ़ी है। तो ऐसा है ना अभी, तो आप थोड़ी सी अपने को ना बड़ा मान के चलो। और ये नहीं कि बेटे कोई ना आप छोड़ो। तो बेटे की किसी बात में मेरे हिसाब से जब अपने बेटे की शादी कर दी तो उसको पूरी तरह से आप बहू के हवाले कर दो। वो दोनों आपस में जैसे मर्जी, चाहे जैसे मर्जी रहे, मतलब दखल अंदाजी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर बहू और बेटे में कोई झगड़ा हो गया, अनबन होगी, तो आप उसमें बिल्कुल आओ ही ना, बिल्कुल उसमें आप दखल दो ही ना मेरे हिसाब से। और यही बात बेटी और दामाद के लिए भी होती है कि उनके झगड़े, लड़ाई झगड़े में आप मत पड़ो। अगर हाँ ऐसा है ना, ये भी नहीं मैं कहती कि अगर पानी, कई बार कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, 5 उंगली बराबर तो होती नहीं ना। अगर हाँ सिर से पानी चला जाए, ना कि अगर पानी में डूब गया, तो फिर वो बात अलग है, फिर तो दखल देना पड़ता है। पेरेंट्स नहीं ना देख सकते। मगर ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो गए या कुछ हो गया तो ये तो नॉर्मल है, हमारी शादी को इतने साल हो गए, तो हम में, मियाँ बीवी में भी हो जाते हैं। तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि सास को चाहिए भी, वो भी सास को भी स्पेस चाहिए। ये नहीं कि आपने बच्चों की शादी कर ली तो फिर आप तो जैसे बस बूढ़े हो गए, जहाँ फिर आप तो बस हिटलर बन गए, ये यहाँ क्यों पड़ा है, ये वो के यहाँ क्यों पड़ा है। ये नहीं, आप भी अपनी सोनी लाइफ जिए अच्छी तरह से, बन ठन के रहे। कोई ऐसी बात नहीं है 50+ हो गए, 60+ हो गए, इवन कि मैं तो बोलूँगी आप 70% भी हो गए, तो आप जीना नहीं छोड़ेगा। इस ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप अपनी उसमें अपनी अच्छी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके रखें। देखो टाइम तो बीतता ही जाता है ना। तो आप चलो मेरे मन में जो भाव थे तो वो मैंने थोड़े से वो मतलब बताए। ओके गाइस, कुछ लोगों को शायद मेरा कुछ वैसे गलत भी लगा होगा, क्योंकि हर एक को होता है कि मैं तो कुछ गलत नहीं करता, अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती। तो गाइस बस मैं ये थोड़ा सा, चलो बात, वीडियो भी थोड़ी लंबी बन गई, और मैं मतलब मेरे मन के भाव होते हैं ना, तो मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ। मैं कोई स्पेशल लिख के या स्पेशल सोच के वीडियो नहीं बनाती। तो मैं, और ये मेरी सब हट बीती होती है, जो मैं बातें करती हूँ, जैसे मैं लाइफ देसी स्टाइल से जीती हूँ, तो ये मेरी ओरिजिनल और सच्ची बातें होती हैं। मेरी इसमें मेरी हट बीती है, मेरे चैनल का नाम भी हट बीती है, तो ये मैं सब हट बीती बताती हूँ। तो भैया चलो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि लड़के, मतलब मेरी मेन बात यही थी कि सास बहू को आपस में भी स्पेस होनी चाहिए, और जो नए लड़का लड़की जिनकी शादी हुई है उनको भी, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को भी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं कि शादी होगी
तो भाई ये लड़का तो सिर्फ शादी होगी तो ये लड़का सिर्फ मेरा ही है, ऐसा नहीं होता। कोई और भी रिश्ते होते हैं, कोई ये ऐसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि प्यार सिर्फ यही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में या लवर्स में ही होता है। प्यार तो देखो माँ बेटे का भी होता है, बहन भाई का भी होता है, भाई भतीजों के साथ होता है, भाभी होती है, भाई होता है, कितने रिश्ते होते हैं हमारे। तो जैसे मासी मासड़, मामा मामी, बुआ फूफड़, चाचा ताई, इतने सारे रिश्ते होते हैं, दादा दादी। तो लड़के को भी स्पेस चाहिए और लड़की को भी स्पेस चाहिए। और जो लड़का जिसकी शादी मतलब कह लो लड़का, तो उसको अपनी बीवी को भी स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं कि भी शादी होगी अब तो तू ससुराल की होगी, मायका तो तूने जाना ही नहीं, छोड़ ही दिया, बस माँ तो तेरी दिसनी नहीं चाहिए। कई लोग तो ऐसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बहू पर अधिकार सास का है, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ माँ का होना चाहिए। उससे ज़्यादा लड़की की माँ को इज्जत और मान सम्मान लड़कों वालों की तरफ से मिलना चाहिए, उनके लड़की के पेरेंट्स को, बहू के पेरेंट्स को मैं कह रही हूँ। तो अगर आप ऐसा चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छी निकलेगी। लाइफ तो देखो निकल ही जानी है, जानवर भी जी लेते हैं, इंसान भी। तो हम इंसानों को तो थोड़ा सा रूल फॉलो करने पड़ते हैं जीने के, और जानवर भी रूल फॉलो करते हैं, जानवर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही बात है, देखो टाइम तो बीतता ही जाता है और ख़त्म होना जाता है। यही ज़िंदगी है, अगर चाहे हंस के जी लो और चाहे रो के जी लो, ये अपने हाथ में है। तो आप अपनी तरफ से तो आप कोशिश कर सकते हैं ना। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।